आरव की कहानी, अंधेरे से उजाले तक। बिहार के एक छोटे से कस्बे में एक लड़का रहता था। नाम था आरव। उसके पिता रिक्शा चलाते थे और माँ दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थी। उनकी झोपड़ी कच्ची थी, बरसात में टपकने लगती थी और अक्सर चूल्हा खाली रहता था। लेकिन आरव के पास कुछ ऐसा था जो उसकी गरीबी से बड़ा था, एक सपना। आरव बचपन से ही किताबों का दीवाना था। जब उसके साथी बच्चे खेलों में खोए रहते, तब वह लाइब्रेरी की पुरानी किताबें पढ़ता। वह अब्दुल कलाम, स्वामी विवेकानंद और भगत सिंह जैसे महान लोगों की कहानियों से प्रेरणा लेता। संघर्ष की राह। आरव की हालत ऐसी थी कि नए जूते, बैग या किताबें तो दूर, कई बार उसके पास कॉपी भी नहीं होती थी। वह कबाड़ी से पुराना अखबार उठा लाता, उसके खाली हिस्सों पर पेंसिल से लिखता। स्कूल में उसका मजाक उड़ाया जाता। एक बार जब उसने एक दोस्त से पेन मांगा, तो वह हंसते हुए बोला, अरे तेरे जैसे गरीब बच्चे कभी बड़े सपने मत देखो, जिंदगी भर तो रिक्शा ही खींचेगा। ये सुनकर आरव का दिल टूट गया। उस रात वह रोते रोते सो गया। माँ ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा, ये दुनिया तुझे गिराने की कोशिश करेगी, लेकिन याद रखना, जीत हमेशा उसी की होती है जो कभी हार नहीं मानता। ये शब्द उसके दिल पर छप गए। मोर दिन बीतते गए, गरीबी बढ़ती गई। पिता बीमार हो गए और रिक्शा चलाना छोड़ना पड़ा। घर चलाने की जिम्मेदारी अब माँ और बेटे पर थी। आरव सुबह अखबार बांटता, शाम को चाय की दुकान पर बर्तन धोता और रात को पढ़ाई करता। नींद आंखों से लड़ती, लेकिन सपनों की आग उसे जगाए रखती। परीक्षा आई। बहुत से लोग कहते थे ये लड़का पास भी नहीं होगा, लेकिन रिजल्ट के दिन सब हैरान रह गए। आरव ने पूरे जिले में पहला स्थान हासिल किया। आगे की उड़ान। अब उसके पास छात्रवृत्ति थी। वह पढ़ाई करता गया, हर मुश्किल से लड़ता गया। गरीब झोपड़ी से निकला वही लड़का एक दिन आईएएस अधिकारी बना। जिस दिन वह गांव लौटा, सब लोग खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। वही दोस्त जिसने कभी कहा था तुमसे कुछ नहीं होगा, अब झुककर बोला, तूने सच में साबित कर दिया कि सपने सिर्फ अमीरों के नहीं होते। आरव ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, सपने छोड़ने बड़े नहीं होते, बस दिल में हिम्मत होनी चाहिए और कदम कभी रुकने नहीं चाहिए।